नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पुस्तक का 15वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है होली के रंग हजार। होली के बारे में तो बच्चों आप सभी को पता ही होगा। होली नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हर प्रकार के रंग आ जाते हैं, जैसे काले, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, लाल, है ना। क्योंकि होली के दिन हम सभी रंगों से खेलते हैं। आप भी खेलते होंगे रंगों से। ऐसे ही सभी होली के दिन रंगों के साथ खेलते हैं। लेकिन बच्चों, होली के पीछे एक कहानी है, शायद उसके बारे में आपको नहीं पता होगा। यह कहानी है एक हिरण्यकश्यप राजा के और उसके पुत्र प्रहलाद के बीच की। हिरण्यकश्यप एक राजा था। वह इतना क्रूर और अत्याचारी था कि वह यह सोचता था कि सभी लोग उसे भगवान माने। लेकिन उसका अपना पुत्र, जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, जिसका नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद सिर्फ भगवान की पूजा उपासना किया करता था। वह अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। हालांकि प्रजा तो उससे डरकर उसे भगवान मानने को मजबूर हो गई थी, लेकिन उसके पुत्र ने उसे भगवान मानने से मना कर दिया। तो हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसका नाम था होलिका, और होलिका जिसके पास एक शॉल थी, और उसे यह वरदान मिला हुआ था कि वह शॉल ओढ़कर अगर आग में बैठ जाएगी तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो हिरण्यकश्यप राजा ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वह उसके बेटे को गोद में बिठाकर और चिता में बैठ जाए, और उसकी बहन होलिका ने भी ऐसा ही किया। वह शॉल ओढ़कर प्रहलाद को गोद में बिठाकर चिता पर बैठ गई, और चिता में आग लगा दी गई। लेकिन ऐसी जोर से हवा आई कि होलिका का शॉल उड़ गया और उसके साथ प्रहलाद भी चला गया। लेकिन होलिका उस आग में जलकर मर गई, और उसके बाद से ही होली नामक त्यौहार मनाया जाने लगा। आपने देखा होगा कि दिन में हर गांव में, शहर में, मोहल्ले में लकड़ियों की होली मनाई जाती है ना, और फिर रात के समय सभी लोग इकट्ठे होकर मिलकर उसको जलाते हैं। तो यह त्यौहार तब से ही मनाया जाने लगा। और उससे अगले दिन दुल्हनडी का त्यौहार होता है, जिस दिन हम रंगों से खेलते हैं। पहले दिन तो होली होती है, जिस दिन होली की पूजा की जाती है, शाम को होली जलाई जाती है, और अगले दिन दुल्हनडी का त्यौहार होता है, जिस दिन रंगों से खेलते हैं। तो आइए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रिय शिवानी, ढेर सारा प्यार। मुझे आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी। आजकल क्या कर रही हो? खूब मस्ती, उधम और शैतानियाँ। तुम दक्षिण भारत में रहती हो और मैं उत्तर भारत में। तुम्हें उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। उत्सुकता होता है जानने की इच्छा। इसलिए आज एक खास त्यौहार होली के बारे में बता रही हूँ। होली रंगों का त्यौहार है। काले, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंगों के अलावा एक ऐसा रंग भी होता है जिसमें उस दिन सब लोग जी भरकर एक दूसरे को रंगते हैं। यह रंग है मस्ती और उल्लास का रंग। वास्तव में बसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है। यही उल्लास हमारे रोज़मर्रा यानी हर रोज़मर्रा के जीवन में विभिन्न पर्वों से छलकता है। हमारे देश के एक बड़े भाग में होली को ऐसे ही एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न जनजातियों और समाजों में बसंत के मौसम में
ऐसे कई पर्व मनाए जाते हैं जो ऊपर से हमें होली जैसे ही लगते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वे होली ही हों। जिसे हम होली के रूप में मनाते हैं वह मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्व है। दक्षिण में यह पर्व या तो मनाया ही नहीं जाता या फिर इसका स्वरूप अलग तरह का होता है। तुम पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं होती। इसका बहुत सीधा सा जवाब है, दक्षिण भारत में बसंत का मौसम नहीं होता है। दक्षिण भारत में मुख्यतः दो ही मौसम होते हैं, गर्मी और बरसात। जबकि उत्तर भारत में पहले कुछ महीने तेज़ ठंड पड़ती है, फिर बसंत का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी और बरसात। होली जलाने के पीछे जो सबसे अधिक प्रचलित कहानी है, प्रचलित यानी जिसका चलन होता है, वह हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा से जुड़ी है। कहते हैं वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसकी अपनी प्रजा तो शायद उससे डरकर उसे भगवान मानती भी थी, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद ही उसे भगवान नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत परेशान था और नाराज़ भी। जब वह सभी तरीकों से हार गया और प्रहलाद से अपने को भगवान कहलाने में असफल रहा, तो उसने तय किया कि वह प्रहलाद को मार देगा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका के पास एक शॉल थी और उसे यह वरदान था कि यदि वह शॉल ओढ़कर आग में बैठे तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि वह प्रहलाद को गोदी में लेकर चिता पर बैठ जाए। होलिका ने अपने भाई का कहा माना और प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन जब चिता जली तो लपटों में होलिका की शॉल उड़ गई और होलिका जल गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। देखो बच्चों, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि होलिका कैसे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी है और चिता में आग लगा दी गई है, लेकिन उसमें शॉल भी दिखाई दे रही होगी आपको। साइड में एक तरफ से शॉल उड़ रही है, होलिका की शॉल उड़ गई और होलिका उस आग में जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह भगवान का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, जिसके कारण उसे कुछ नहीं हुआ। होलिका की शाल उड़ गई और होलिका जल गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। कहते हैं इन्हीं घटनाओं की याद में होली मनाई जाती है। इससे मिलती जुलती कई अन्य कहानियाँ भी प्रचलित हैं। बंगाल में आज भी होली जलाते समय उसमें होलिका की मूर्ति बनाकर रखी जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की आदिवासी जनजातियां भी होली जैसे त्यौहार मनाती है, मगर उनके त्योहारों में आग जलाने पर ज़्यादा जोर है, न कि रंग खेलने पर। आंध्र प्रदेश के गोंड आदिवासी फाल्गुन की पूर्णिमा को दुरारी नाम का त्यौहार मनाते हैं। इसमें होली से मिलती जुलती कई बातें होती हैं, मगर रंग खेलना, मौज मस्ती करना शामिल नहीं होता। चौदस की शाम को गांव के मुखिया के घर में 2 बांसों को सजाया जाता है। चौदस होता है किसी पक्ष की 14वीं तिथि, और पक्ष होता है, 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो यह चौदस होती है, किसी पक्ष की 14वीं तिथि होती है, उसे चौदस कहते हैं। इन बांसों के सिरों पर खाने की कई चीज़ें जैसे वड़ा, रोटी, मिठाई आदि बांधी जाती है। फिर इन्हें एक जुलूस के साथ गांव के बाहर ले जाकर ज़मीन में गाड़ा जाता है। इसके चारों ओर लकड़ियां जमाई जाती है और फिर आग लगा दी जाती है। जैसे ही
जलकर बाँस नीचे गिरने लगता है, उसमें बंधी रोटी, मिठाई आदि को प्रसाद के रूप में खाया जाता है। अगले दिन बच्चे घर घर जाकर ज्वार इकट्ठी करते हैं और इसे होली की आग पर उबालते हैं। फिर उबले ज्वार और कुल्हाड़ी लेकर हर परिवार का मुखिया अपने खेत में जाकर अच्छी फसल होने की प्रार्थना करता है। होली की बात हो और ब्रज की होली का जिक्र न हो तो बात अधूरी ही लगेगी। ब्रज की होली 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज की नंदगांव और बरसाने की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज की नंदगांव का तो आपको पता ही होगा कि कृष्ण जी का पालन पोषण वहीं हुआ था, नंदगांव। इनके जो पिता थे, जो पालने वाले पिता थे, उनका नाम नंदजी था और इनकी माता यशोदा, वह नंदगांव के ही रहने वाले थे। और बरसाने है राधा जी का गांव। कृष्ण और राधा के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो बरसाने और नंदगांव की जो लठमार होली है वह बहुत प्रसिद्ध है। नंदगांव के पुरुष रंग खेलने के लिए बरसाने पहुंचते हैं, जहां महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती है। पुरुष रंग डालने की कोशिश करते हैं और मार खाते हैं। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का भी पर्व है। हमें इसे सही तरह से मनाना चाहिए। अगली बार तुम्हें एक और त्यौहार के बारे में बताऊंगी। घर में दीदी जीजा जी को नमस्ते कहना, चिंटू को प्यार। तुम्हारी मौसी संजना। तो देखा बच्चों, आपको होली के विषय में जानकारी मिली होगी कि होली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ना। होली सिर्फ रंगों से खेलने का ही त्यौहार नहीं है, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है जिसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। तो आइए इसके कुछ कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। परीक्षाएं, मस्ती, शैतानियाँ, उत्सुकता, उल्लास, त्योहार, प्रचलित, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, कहानियाँ, जनजातियाँ, आदिवासी, फाल्गुन, लकड़ियाँ, जुलूस, इकट्ठी, लठमार, प्रसिद्ध, अच्छाई, पर्व आदि। तो बच्चों आइए अब इसके जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। उत्सुकता होती है जानने की इच्छा, रोज़मर्रा, हर रोज। प्रचलित, जिसका चलन हो। चौदस, किसी पक्ष की 14वीं तिथि। अब मान लो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, हिरण्यकश्यप राजा क्या चाहता था? तो इसका उत्तर होगा, हिरण्यकश्यप राजा चाहता था कि सभी लोग उसे भगवान माने। होलिका को क्या वरदान मिला हुआ था? क्या उसका वरदान काम आया? होलिका को शॉल ओढ़कर आग में बैठकर न जलने का वरदान मिला हुआ था, लेकिन उसका वरदान काम नहीं आया। होली का त्यौहार किस बात का प्रतीक है? होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दुरारी नाम का त्यौहार कौन मनाते हैं? हमने पढ़ा था ना अभी। आंध्र प्रदेश के गोंड आदिवासी दुरारी नाम का त्यौहार मनाते हैं। ब्रज की होली की क्या विशेषता है? अभी हमने पाठ में पढ़ा है। क्या विशेषता है ब्रज की होली की? ब्रज की होली की विशेषता यह है कि ब्रज की होली कई दिनों तक लगातार मनाई जाती है और ब्रज में नंदगांव और बरसाने की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है।
तो बच्चों, आपने आज पाठ पढ़ा होली के रंग हजार। होली के विषय में आपको जानकारी मिली। इसके कुछ कठिन शब्द हैं जो मैंने बताए हैं, आप लिख लीजिए। शब्दार्थ हैं और कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में भी हमने जानकारी मिली है। ओके, थैंक यू।